हेलो एंड स्वागत है एक और वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्गोरिथम्स की जो स्ट्रेटजीज हैं उनका कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है और उनका क्या ड्रॉ डाउन है उसके बारे में। उसके साथ साथ उन सबका हम बैक टेस्ट भी इसी वीडियो में करेंगे और उसके बाद उनकी सारी सेटिंग्स देख लेंगे। अगर आपको इसको मैनुअली यूज़ करना है या फिर किसी और एल्गो पे बनाकर इसको यूज़ करना है तो आप उससे कॉपी करके पेस्ट कर पाएंगे। खैर चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम अपनी पहली स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर लेते हैं जो कि एडवांस डेल्टा न्यूट्रल। एडवांस डेल्टा न्यूट्रल को यूज करने के लिए वन लॉट में जो एल्गोरिथम्स में रिक्वायर्ड कैपिटल दिया हुआ है वो 1.5 लाख है। एक्चुअली आप इससे थोड़े कम से यूज कर सकते हैं बट इसके लेग्स बार बार शिफ्ट होते रहते हैं तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए इसको 1.5 लाख रुपए पे रिकमेंड किया गया है। इसका ड्रॉ डाउन की बात करें तो आप इधर देख सकते हैं ऑलमोस्ट 11,000 रुपीज़ का ड्रॉ डाउन है। उसके बाद 1% स्ट्रेंगल बैंक निफ्टी का ये अपना 1% के एसएल पे काम करता है तो उसका मैक्स रिक्वायरमेंट है 1.1 लाख रुपीज़ अगर आप ये स्ट्रेटेजी यूज़ करना चाहते हैं सिंगल लॉट से। और उसका मैक्स ड्रॉ डाउन 6.7 के मतलब 8,700 रुपीज़ के आसपास इसका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है। अपना स्नाइप तो अभी बात करते हैं अपनी स्नाइपर निफ्टी ऑप्शन के बारे में। इसका जब ये लॉट 50 का होता था तब इसका मैक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट 25,000 रुपीज़ का था। अभी आप उसको हाफ कर सकते हैं 12,500। और इसका जो मैक्स ड्रॉ डाउन है पहले शो करता था अभी बट पीछे से हटा दिया है एल्गोरिथम्स ने तो उसके बारे में हमको कुछ अभी आइडिया है नहीं। और इसका हम बैक टेस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि ये डिप्लॉय ओनली स्ट्रैटेजी है। उसके बाद बात करते हैं हम अपनी 1.5% स्ट्रेंगल बैंक निफ्टी के बारे में जिसका रिक्वायर्ड कैपिटल 1.1 लाख रुपीज़ है। सेम वन लॉट के साथ हम सारी स्ट्रेटेजीज के बारे में बात कर रहे हैं। और इसका मैक्स ड्रॉ डाउन जो आपको मिलेगा 9,300 रुपीज़ का इसका मैक्स ड्रॉ डाउन है। निफ्टी ऑप्शन बाइंग का जो सेटअप है उसका हमारा टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट 50,000 का है और इसका ड्रॉ डाउन है ऑलमोस्ट 62,000 रुपीज़ का। और उसके बाद बात कर लेते हैं ये जो निफ्टी ऑप्शन बाइंग है सुपर ट्रेंड है। इसका पूरा नाम इस स्ट्रैटेजी का निफ्टी अपना ऑप्शन बाइंग सुपर ट्रेंड के ऊपर बेस्ड स्ट्रैटेजी है। और इसके बारे में भी हम इसकी सारी सेटिंग्स आगे देख लेंगे। 1% निफ्टी स्ट्रेंगल के बारे में बात कर लें तो खैर उसका कैपिटल आपको ऑलमोस्ट 1 to 1 अभी तो खैर 25 का हो गया तो अराउंड 80,000 रुपीज़ में आप इसको रन कर पाएंगे बट इसके ड्रॉ डाउन का कोई हमको डिटेल्स नहीं है तो उसकी वजह से इसके ड्रॉ डाउन के बारे में हम पता नहीं कर सकते हैं। और इसका भी बैक स्ट्रैटेजी के अंदर का जो सेटिंग हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये भी खाली डिप्लॉय ओनली स्ट्रैटेजी है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम हमारी ब्रह्मास्त्र निफ्टी ऑप्शन के बारे में। सेम ये सारी स्ट्रैटेजीज को पीछे से लॉक रखा गया है, इनके अंदर आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते और इनका आपको कुछ ड्रॉ डाउन फेज वगैरह नहीं दिखेगा। उसके बाद हमारी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो कि अभी टेम्पलेट पे नहीं है। वो है अपना सबसे पहले तो निफ्टी हाइब्रिड, उसका कैपिटल भी आपको ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज़ में आप उसको रन कर सकते हैं और उसका अराउंड 10,000 रुपीज़ का ड्रॉ डाउन आप लेके चलें तो 90,000 रुपीज़ में आप उसको पर लॉट में निफ्टी हाइब्रिड को रन कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी निफ्टी ट्रेंडिंग की। सेम निफ्टी हाइब्रिड की तरह आप ऑलमोस्ट 90,000 रुपीज़ में उसको भी रन कर सकते हैं। अभी सारी स्ट्रेटेजीज का हम एक एक करके बैक टेस्ट रिजल्ट देखेंगे और उसके बाद मैं एंड में ये भी बताऊंगा कि अगर आपके पास किस हिसाब का कैपिटल है तो उससे उस रेंज में आप कौन सी स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। तो ठीक है, चलते हैं अपना सीधा सारे बैक टेस्ट के ऊपर और एक एक करके सारी स्ट्रेटेजीज का बैक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो अब हम अपना सारी स्ट्रेटेजीज का बैक टेस्ट चेक कर लेते हैं और उनकी सेटिंग्स चेक कर लेते हैं। अगर आपको खुद इसको यूज़ करना है तो उसमें आपको क्या सेटिंग्स हैं किसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं और इनके साथ में सारे बैक टेस्ट भी हम देख लेते हैं। 1% स्ट्रेंगल बैंक निफ्टी का हम लास्ट 2 ईयर का बैक टेस्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं इसका मैक्स ड्रॉ डाउन क्या है और जो एक्चुअल में इधर दिखाई दे रहा है और मंथ वाइज इसने क्या क्या प्रॉफिट दिया है और इसके क्या विनिंग परसेंटेज एंड लूजिंग परसेंटेज आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं लास्ट 2 ईयर्स में इसने ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया है विद द ड्रॉ डाउन ऑफ 7,000 रुपीज़। इसका टोटल विनिंग डेज आप इधर चेक कर सकते हैं 70% एंड लूजिंग डेज आप इधर चेक कर सकते हैं। स्ट्रीक्स आप अपना इधर सारा वीडियो को पॉज करके एक एक करके चेक कर सकते हैं बिकॉज अगर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो 1 घंटे से भी ऊपर का हो जाएगा, इतने सारे स्ट्रेटेजीज हमारा इधर हैं। और उसके बाद देख लो आप अपना सारे मंथ्स का, हर मंथ में आपको क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ है अगर आप इस स्ट्रेटेजी को सिंगल एक लॉट के साथ यूज़ करते तो लास्ट 2 ईयर्स में आपको इस तरीके का कुछ परफॉर्मेंस मिलता। थोड़ा 19-20 का फ़र्क हो सकता है बिकॉज बैक टेस्ट ही होता है और ज़्यादातर हम लोग फॉरवर्ड टेस्ट में बिलीव करते हैं तो उसके लिए मैं अपनी स्ट्रेटेजीज का सबका फॉरवर्ड टेस्ट भी इस चैनल पर करता चल रहा हूँ जिससे आपको फ्यूचर में उनके सारी डिटेल्स के बारे में पता चल जाए कि वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको आने वाले टाइम में स्ट्रेटजीज का परफॉर्मेंस चेक करते रहना है। सिंपल अपना सुपर ट्रेंड के वो भी अभी माई स्ट्रेटजीज में पेस्ट कर लेते हैं और इसका
लास्ट 2 ईयर्स का बैक टेस्ट देख लेते हैं और इसका फिर सेटिंग्स देख लेंगे और 1% का भी सेटिंग्स हम देख लेंगे इसके बैक टेस्ट के बाद, और धीरे धीरे करके सारी स्ट्रेटेजीज की सेटिंग्स एंड बैक टेस्ट रिपोर्ट हम एक एक करके देखते चलेंगे। तो इधर आप देख सकते हो अपना सुपर ट्रेंड वाली ने ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट दिया है, बट इसका ड्रॉ डाउन आप इधर देख सकते हैं 88,000 रुपीज़ का है। अगर आप इतना बड़ा ड्रॉ डाउन सह सकते हैं लास्ट 2 ईयर्स के बीच में, ज़रूरत नहीं है कि ये आपको स्टार्टिंग में मिले, बाद में भी मिल सकता है और पहले भी मिल सकता है, बट इसका टोटल ड्रॉ डाउन आपको इधर लास्ट 2 ईयर्स के अकॉर्डिंग देखने को मिल सकता है। इसके विनिंग डेज लूजिंग डेज आप सब इधर पॉज करके चेक कर सकते हैं, और इसके सारे मंथली एक एक मंथ में क्या प्रॉफिट क्या लॉस इसने दिया है वो भी आपको इधर देखने के लिए मिल सकता है। तो खैर अब चलते हैं अपना नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर, बट उससे पहले इनकी हम सेटिंग्स देख लेते हैं। निफ्टी की सुपर ट्रेंड की सेटिंग आप चाहें तो इधर आपको देखने को मिल जाएंगी, और आप इसको सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट किसी और एल्गो में करना चाहें तो करके आप उधर यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद अपना 1.5% स्ट्रेंगल का भी हम सेटिंग्स देख लेते हैं। अगर आपको यूज़ करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। खैर इसमें दोनों लेग सेल हैं और दोनों 100 पॉइंट्स इन द मनी में है, कोई एसएल नहीं है। मैक्स लॉस खाली 1100 रुपये का जब पहुंच जाए तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कट कर देगी अपने आप, और ट्रेलिंग इसमें सेट है जो कि है 600 रुपीज़ के प्रॉफिट आने पर 100 रुपीज़ पे ये ट्रेल करती रहेगी, जिसका मतलब ये है कि अगर आपको एक बार 600 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया और मार्केट वहाँ से पलट जाती है, एकदम से मूवमेंट किधर एक साइड में दे देती है, तो आपका 100 रुपीज़ के प्रॉफिट में एग्जिट हो जाएगी ये स्ट्रेटेजी। सो अब मैं ऑलरेडी डेल्टा न्यूट्रल को इधर कॉपी कर चुका हूँ, मैंने इसका ऑलरेडी बैक टेस्ट करके देखा था, बट अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस समय डेल्टा न्यूट्रल का हमको एग्जैक्ट बैक टेस्ट रिपोर्ट नहीं मिल रही है, इसमें से 2 मंथ्स हमारे गायब है, तो हम इसको प्रॉपरली इसका बैक टेस्ट नहीं देख सकते। तो खैर इसके जैसे ही ये फिक्स हो जाएंगे लास्ट के 3 मंथ, तो मैं इसका बैक टेस्ट रिजल्ट अपने आने वाली वीडियोस में अपलोड कर दूंगा, तो आप उधर से कंपेयर कर सकते हैं। तो इधर इस बैक टेस्ट पे मत जाइए, बैक टेस्ट प्रॉपर कैलकुलेटेड नहीं है इस समय। और इसके बाद हम सीधा इसकी सेटिंग्स के बारे में आपको मैं सेटिंग शो कर देता हूं। तो अगर आपको किसी और एल्गो प्लेटफॉर्म में बनानी है तो आप ये सारी स्ट्रेटेजीज अपना निफ्टी बैंक टाइमिंग्स एंड सेम स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकेंगे। आप पॉज करके देख सकते हैं इसकी स्ट्रेटेजी जो भी सेटिंग्स है। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट ये सेव नहीं हो पा रहा है। उसके बाद हम हमारी अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे चल लेते हैं, जो कि निफ्टी हाइब्रिड ऑप्शन सेलिंग। इसका बैक टेस्ट करते हैं, लास्ट 2 ईयर्स का हम कंटिन्यू बैक टेस्ट करेंगे। ये अपना निफ्टी का नए 25 वाले लॉट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और लास्ट 2 ईयर्स में आप इसको देख सकते हैं, इसने ऑलमोस्ट 57,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया है सिंगल लॉट से मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद 8,800 रुपीज़ का इसका लॉस है एज ऑफ नाउ। उसके बाद हमारी विनिंग डेज और लूजिंग डेज, विनिंग ट्रेड लूजिंग ट्रेड आप इधर देख सकते हैं, और आपको इसको डिटेल्स में चेक करना है तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। विनिंग स्ट्रीक हमारे पास 14 है, लूजिंग स्ट्रीक 6 है, और उसके बाद आप सारा इधर इसके मंथ वाइज पीएनएल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। नया फीचर है, एल्गोरिथम्स में ऑलरेडी ऐड हो चुका है। इसका कैपिटल रिक्वायरमेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अभी खाली इसका मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ, जिससे अगर आप इसको मैनुअली यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप इसको किसी और एल्गो पे बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सिंपली हम निफ्टी 50 में इसको यूज़ कर रहे हैं। मैंने इसका स्टार्ट टाइम 9:17 रखा हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं अगर आपका मन है तो। इसमें सिंपली 2 लेग सेल हुए हैं, सी और पी, और दोनों 100 पॉइंट्स इन द मनी में है, और एसएल जो है हमारा परसेंटेज बेसिस पे है 50-50। परसेंटेज बेसिस का फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, अगर आपका 200 रुपये का प्रीमियम पड़ रहा है तो जब 1 लाख का प्रीमियम 100 रुपये पे आ जाएगा तब इसका एसएल लगेगा। इसके लिए परसेंटेज बेसिस पे है, तो इसको परसेंटेज बेसिस पे आप रखिए अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं। पॉइंट बेसिस पे मत जाइए, वरना डिफरेंस आ जाएगा स्ट्रेटेजीज के रिजल्ट में। और अगर आपको पॉइंट बेसिस पे करना है तो आप उसका खुद बैक टेस्ट करके उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ट्रेलिंग प्रॉफिट भी सेम हमारा 70% पे है, और री एंट्री जो है इसमें हमारी 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स री एंट्री का मतलब मार्केट अगर एक साइड गई और एक लेग पे स्टॉप लॉस लग गया और वापस वहां से घूमती है उसी लेवल पे, तो ये दोबारा से उस लेग को सेल कर देगा। उसके बाद हमारा ओवरऑल लॉस जब 1250 का हो जाए तो ये स्ट्रेटेजी ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगी किसी भी टाइम पे, जैसे ही हमारा 1250 का लॉस रीच होता है। इसका एग्जिट ओवरऑल प्रॉफिट का मैंने कुछ फिक्स नहीं किया है, और इसमें एक्चुअली में फिक्स है भी नहीं, तो आप चाहें तो इसको खुद बना सकते हैं स्ट्रेटेजी को और यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी टेम्पलेट अवेलेबल नहीं है। हम अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे चलते हैं, जो कि एक निफ्टी ट्रेंडिंग। उसका सबसे पहले हम देखेंगे बैक टेस्ट, और उसके बाद उसकी सेटिंग्स चेक करेंगे कि उसकी सेटिंग्स में क्या है, और आप इसको कैसे मैनुअली या फिर एल्गो किसी और एल्गो पे बना के या इसी एल्गो पे बना के यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसका आप देख सकते हैं कि निफ्टी ट्रेंडिंग का सेम 1,30,000 रुपीज़ के आसपास का ऑलमोस्ट प्रॉफिट है लास्ट 2 ईयर्स में, और जिसका मैक्स ड्रॉ डाउन है 8,400 रुपीज़ का। इधर आप चेक कर सकते हैं, ये थोड़ा डायरेक्शनल मार्केट के लिए है,
और उसके बाद 57.4% के विनिंग डेज हैं, लूजिंग डेज आपके सामने हैं। विनिंग ट्रेड एंड लूजिंग ट्रेड आप इधर चेक कर सकते हैं और बाकी स्ट्रीक्स एंड एवरेज प्रॉफिट पर डे आप इधर वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। उसके बाद सारी बात करें ये इसका सारे मंथ वाइज पीएनएल पीछे से अब तक पर मंथ इसने सिंगल लॉट पे क्या प्रॉफिट क्या लॉस दिया है आप इधर चेक कर सकते हैं। और इधर आप देख सकते हैं कि इसका लॉट खाली एक 25 क्वांटिटी के हिसाब से ये यूज होके इसका रिजल्ट दिखा रहा है अपना जो नया लॉट है उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद चलते हैं अपना नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे और उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले आपको मैं इसका भी एक बार सेटिंग्स दिखा देता हूँ। इसको मैं काफ़ी ऑलरेडी कई बार दिखाया हूँ, पर जिसको देखना है दोबारा से वो इधर देख सकता है। स्टार्ट टाइम हमने 9:16 रखा है, स्क्वायर ऑफ टाइम हमारा 3:15 ही है। सेम सीईपी हमने सेल करे हैं 100 पॉइंट्स इन द मनी में दोनों साइड, और इधर परसेंट बेसिस पे 10% पे हमने एसएल सेट किया हुआ है। इधर ट्रेलिंग प्रॉफिट कुछ भी नहीं है और री एंट्री हमने 4 टाइम्स यूज करी है जो हमारा ये रिजल्ट है इसके अकॉर्डिंग। आप चाहें तो अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं, अदरवाइज आप 4 टाइम्स पे भी इसको यूज कर सकते हैं। एग्जिट लॉस मैंने ओवरऑल इसमें 0 कर रखा है, प्रॉफिट भी ओवरऑल 0 है। तो आपको अगर कुछ मेरी पर्टिकुलर लॉस चाहिए तो आप उधर कर सकते हैं, और कोई प्रॉफिट लॉक करना है आपको तो उधर अपने हिसाब से कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने इधर ब्लैंक छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे जो कि है 3 मिनट ब्रह्मास्त्र निफ्टी सेलिंग का स्ट्रेटेजी। और उसका बैक टेस्ट रिपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट 2 ईयर्स का। इसका कैपिटल के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ही ली है, और इसके में भी ऑलमोस्ट 1.1 लाख रुपीज़, अभी तो कम हो गया सॉरी, 80,000 to 90,000 रुपीज़ के आसपास का आपको इसमें यूज़ करने के लिए कैपिटल लगेगा। बट इसका ड्रॉ डाउन आप इधर देख सकते हैं ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज़ का है, तो आप एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ अकाउंट में रखिए और इसको यूज़ करना तभी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। इनकेस आपका लूजिंग स्ट्रीक चालू हो जाता है रन करते के साथ ही। इसके सारी डिटेल्स आप इधर पॉज करके देख सकते हैं आराम से, और सारे मंथ्स की डिटेल आपको इधर मिल जाएंगी, किस मंथ में इसने क्या प्रॉफिट दिया है और क्या लॉस दिया है। तो ये हो गया हमारा 3 मिनट का ब्रह्मास्त्र। इसके बारे में अभी हम इसका सेटिंग्स दिखा देता हूँ मैं आपको। तो अगर आपको मैनुअली भी यूज़ करना है तो इस सेटिंग्स के अकॉर्डिंग आप मैनुअली, आपके पास टाइम है तो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आपको किधर और एल्गो में बनानी है तो आप ये स्ट्रेटेजी इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। सिंपली हमारे सारे मूविंग एवरेज के ये सब इधर आपको शो कर रहे हैं। अगर आपको बनानी है तो धीरे धीरे वीडियो पॉज करके आप इन चीज़ों को किधर और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप मैंने सारा ये इसका सेटिंग्स आपको दिखा दिया है, और उसके बाद आप इधर बाकी का सेटिंग्स देख सकते हैं ऑप्शन बिल्डर में। और इसका कुछ साइकिल जो है मैक्स 5 टाइम पे सेट है, और कोई ट्रेलिंग और कोई लॉक प्रॉफिट इधर है नहीं। तो ठीक है, हमारा हो गया है 3 मिनट का ब्रह्मास्त्र के बारे में बात। अभी सीधा चल लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे जो है अपना 5 मिनट ब्रह्मास्त्र। सेम एक्चुअली 3 मिनट का ही कॉपीड वर्जन है जो कि 5 मिनट में रन हो रहा है। इसका सेटिंग्स भी आपको दिखा दूंगा। अगर आप ब्रह्मास्त्र को इसी कोई 5 मिनट में यूज़ करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है उसका बैक टेस्ट भी हम करके देख लेते हैं। सेम उसी अमाउंट में रन होएगा जो तो अपना 3 मिनट वाला है, और उसके बाद इसने ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट दिया, और इसका ड्रॉ डाउन है 13,400 के आसपास का। तो सेम अगर आप 90 to 95,000 रुपीज़ अकाउंट में रखेंगे तो आप इसको सिंगल लॉट से रन कर पाएंगे। इसके बाद आप इसका सारा विनिंग डेज एंड लूजिंग डेज देख सकते हैं, सारा टोटल प्रॉफिट एंड टोटल लॉस आपको इधर शो हो रहा है। और मंथ वाइज अगर आपको पीएनएल देखना है तो इधर आप मंथ वाइज पीएनएल चेक कर सकते हैं कि इस मंथ इसने क्या प्रॉफिट दिया है। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी में, और उससे पहले इसका भी मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूं कि इसमें क्या चेंजेस हो रखे हैं। इसमें खाली हमने टाइम फ्रेम को 5 मिनट कर दिया है, बाकी सारी चीज़ें सेम है अपना 3 मिनट ब्रह्मास्त्र की जो सेलिंग स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंगली। और उसके बाद बाकी कुछ खास इसमें चेंजेस नहीं है, टोटल सेम है, खाली 5 मिनट पे हम इसको सेट करके रन कर रहे हैं। इसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे जो कि है गोल्डन क्रॉसओवर निफ्टी बाइंग की। सेम एक लॉट से यूज़ हो रही है, और इसके हम 2 ईयर्स का बैक टेस्ट कर लेंगे, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा इसका सारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी रिक्वायरमेंट आपको लगेंगी। तो आप इधर देख सकते हैं इसमें 1.6 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट है लास्ट 2 ईयर्स में, जिसका ड्रॉ डाउन है ऑलमोस्ट 31,000 रुपीज़ का। तो आप इसकी बाकी सेटिंग्स इधर देख सकते हैं, इसका मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस देख सकते हैं, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं, इसका मंथ वाइज पीएनएल है, किस मंथ में इसने क्या प्रॉफिट दिया है वो आपको इधर शो हो रहा है। तो अगर आप इसको एक लॉट से यूज़ करेंगे तो आप 20,000 रुपीज़ तक के चांसेस हैं आपको 1 मंथ में प्रॉफिट होए, बट उसी के सेकंड हैंड पे 17,000 रुपीज़ के इसने लॉस दिए भी हैं। अगर आप ये सब वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं अपने M2M में तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका सीधा सेटिंग्स देख लेंगे और उसके बाद इसमें क्या क्या है आपको पता चल जाएगा।
और उसके बाद बाकी की स्ट्रेटजीज़ पे हम धीरे धीरे करके आगे चलते रहेंगे। तो अपना स्टार्ट टाइम 9:15 है और स्क्वायर ऑफ टाइम 3:15 है। बाकी इसकी सारी सेटिंग्स आप इधर देख सकते हैं, जो इसकी एंट्री कंडीशंस है। इसका मैक्स ट्रेड साइकिल 6 टाइम पे सेट है और बाकी इसमें कुछ लॉक प्रॉफिट या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं है। तो आई थिंक ऑलमोस्ट हमारा सारा स्ट्रेटजीज होने वाला है और उसके बाद हमारा 1.5% स्ट्रेंगल का एक और स्ट्रेटजी बचा हुआ है, उसका भी हम बैक टेस्ट देख लेते हैं। ये भी बैंक निफ्टी का सिंगल लॉट से स्ट्रेटजी रन कर रहा है, जिसका ऑलमोस्ट कैपिटल का रिक्वायरमेंट 1.1 लाख है, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी। और उसके बाद आप इधर देख सकते हैं लास्ट 2 ईयर्स में इसने ऑलमोस्ट 1,20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया है और उसका ड्रॉ डाउन अराउंड 2,300 रुपीज़ के आसपास का है। तो अगर आप 1.1 लाख अकाउंट में लेके चलेंगे तो आपका ड्रॉ डाउन वगैरह सब उधर ही कैलकुलेट होकर ऑलमोस्ट रखा हुआ है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। विनिंग डेज लूजिंग डेज आप इधर देख सकते हैं, ये साइडवेज स्ट्रेटेजी है तो इसके विनिंग डेज ज़्यादा है, बट इसका प्रॉफिटेबिलिटी का जो मैक्स प्रॉफिट है वो थोड़ा कम है। साइडवेज ज़्यादातर साइडवेज स्ट्रेटेजीज का यही सीन होता है, डायरेक्शनल में आपको अपना विनिंग डेज थोड़े कम मिलते हैं बट उसका मैक्स प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिलता है, तो वो उधर एडजस्ट कर पाता है। तो ये आप इधर सारा इसका डे वाइज विनिंग ट्रेड लूजिंग ट्रेड और स्ट्रीक क्या है, एवरेज प्रॉफिट पर डे चेक कर सकते हैं। ये सारे इसके अभी तक के मंथ के PNL रिपोर्ट है, किस मंथ में अगर आपने इसको एक लॉट से यूज़ किया होता तो किस मंथ में आप कितना प्रॉफिट बनाए हुए होते, तो आप इधर रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। या एंड आई थिंक मैक्सिमम जितनी स्ट्रेटजीज हम चेक कर सकते हैं उन सब के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है, और जो स्ट्रेटजीज डिप्लॉय ओनली है उसके बारे में हम कुछ चेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पीछे से लॉक्ड है और इसको खाली जिसने इसको बनाया है वो इसको चेंज कर सकता है। एंड अभी बात कर लेते हैं आपके कैपिटल के हिसाब से आप क्या यूज़ कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप चाहें तो अपना खुद का माइंड लगा के उसको यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर आपका कैपिटल 4 लाख रुपीज़ से कम है और आपको उस समय सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए, या तो आप अगर डायरेक्शनल यूज़ कर रहे हैं तो आप निफ्टी ट्रेंडिंग को यूज़ कर सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि उसका ड्रॉ डाउन बाकी कंपेरेटिवली कम है और उसका प्रॉफिट का जो रिवॉर्ड है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो एक स्टेबल अमाउंट से आपका अकाउंट ग्रो हो सकता है। उसके बाद एक सेकंड ऑप्शन है अपना निफ्टी हाइब्रिड का, वो एक साइडवेज टू डायरेक्शनल मार्केट में यूज़ करने के लिए है। तो अगर आपको थोड़ा साइडवेज और डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल में उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा उसमें जितना अपना 1.5 जो अपना 1.5 कह रहा हूँ निफ्टी ट्रेंडिंग में जो डायरेक्शनल का प्रॉफिट है उसके कंपैरेटिवली निफ्टी हाइब्रिड में आपको थोड़ा डायरेक्शनल में पैसा कम मिलेगा, बट निफ्टी हाइब्रिड में आपको थोड़ा अगर मार्केट साइडवेज भी जा रही है तो भी आपको पैसा मिलेगा। तो आप इन दोनों के बीच अपना एक स्ट्रेटजी रन कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्शनल जाना है, और अगर आपको नॉन डायरेक्शनल जाना है तो आप डेल्टा न्यूट्रल यूज़ कर सकते हैं, बट उसका एक आपको पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें आपको ब्रोकरेज ज़्यादा लगेगी। अगर आपको ब्रोकरेज ज़्यादा नहीं देनी है तो 1.5% स्ट्रेंगल आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि पर्सनली मैं भी यूज़ करता हूँ अगर आपका कैपिटल 4 लाख के अंडर में है। अगर आपका कैपिटल 4 लाख टू 7 लाख के बीच में है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एक नॉन डायरेक्शनल और एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी साथ में रन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो M2M स्विंग है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब भी आपका स्ट्रेंगल लॉस दे रहा होगा तो आपका डायरेक्शनल आपको उधर प्रॉफिट दे सकता है। जैसे कि मेरी लास्ट 1 वीक से हमको जब स्टॉप लॉस होते हैं आप उधर चेक कर सकते हैं जाके मेरी पिछली वीडियोस में कि हमको स्टॉप लॉस जो हमारा डेल्टा न्यूट्रल का है वो हमारा डायरेक्शनल स्ट्रेटजी काफ़ी हद तक कम कर देती है, जिसकी वजह से हमारा ड्रॉ डाउन फेज ज़्यादा नहीं होता है। इसका थोड़ा सा इफेक्ट कभी कभी प्रॉफिट पे भी पड़ेगा, तो वो भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप चाहे तो निफ्टी ट्रेंडिंग की जगह निफ्टी हाइब्रिड भी यूज़ कर सकते हैं और उससे आपका जो ब्रोकरेज है वो और थोड़ा कम लगेगा। अगर आपका कैपिटल 4 to 7 लाख रुपीज़ में है तो दोनों को अपने हिसाब से क्वांटिटी आप चेंज कर सकते हैं। पर्सनली अगर आपको नॉन डायरेक्शनल में ज़्यादा पैसा कमाना है तो आप अपना डायरेक्शनल स्ट्रेटजी का लॉट थोड़ा उसके रेशियो के कंपैरेटिवली कम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ तो मैं जो यूज़ कर रहा था स्टार्टिंग में 2 लॉट 1.5% स्ट्रेंगल के यूज़ कर रहा था और साथ में उसका 1 लॉट निफ्टी ट्रेंडिंग का मैं यूज़ कर रहा था जो 25 क्वांटिटी पे। अगर आपके पास 4 लॉट स्ट्रेंगल का आप यूज़ कर रहे हैं तो आप निफ्टी ट्रेंडिंग को 2 लॉट्स पे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कुछ और चेंजेस करने हैं तो आप उधर कर सकते हैं, आपके ऊपर बात है। अगर आपका कैपिटल 7 लाख रुपीज़ के आसपास है या उससे ऊपर है तो आप जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं पर्सनली जो कर रहा हूँ वो आपको सजेस्ट करना मैं बोलूँगा। तो आपको एक तरीके से नॉन डायरेक्शनल में भी 2 स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी और डायरेक्शनल में 1 स्ट्रेटजी मिल जाएगी, तो उसका एक कॉम्बाइंड पोर्टफोलियो आपका अच्छा रन कर सकता है। जिसमें कि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ मैं 1.5% स्ट्रेंगल यूज़ कर रहा हूँ, उसके साथ
निफ्टी ट्रेंडिंग के 2 लॉट यूज़ कर रहा हूँ और उसके साथ में निफ्टी हाइब्रिड के भी मैंने 2 लॉट ऐड कर सकते हैं और जो स्ट्रेंगल है उसके 3 लॉट ऐड कर रखे हैं। तो मैक्सिमम मार्केट साइडवेज जाता है तो मेरे को बैंक निफ्टी का स्ट्रेंगल एंड निफ्टी ट्रेंडिंग प्रॉफिट दे देता है, और थोड़ा बहुत अगर लॉस देता है निफ्टी ट्रेंडिंग तो वो उधर कवर हो जाता है, और कभी कभी निफ्टी ट्रेंडिंग लॉस नहीं भी देता है। और अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो गया तो ऑफकोर्स हमारा जो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज है उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बट अगर सिंगल डायरेक्शन में रहा तो निफ्टी ट्रेंडिंग और निफ्टी हाइब्रिड मिलकर उसको कवर अप कर लेंगी। तो ये खैर यही था आज की सारी वीडियो में, जितना भी मेरे को आपको बताना था सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि जिससे कि आप ये स्ट्रेटेजीज जो है इनका फॉरवर्ड टेस्ट होते हुए देख सकें, क्योंकि बैक टेस्ट के ऊपर मैं अभी 100% बिलीव नहीं करता हूं, तो फॉरवर्ड टेस्ट का रिजल्ट आप इधर देख सकेंगे इस चैनल पे। और वीडियो के एंड में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी छोड़ दूंगा, जिससे आप मेरी पिछली जितनी भी एल्गो ट्रेडिंग की वीडियोस हैं वो आप चेक कर सकेंगे कि एवरी सिंगल डे में हमारा कैसे प्रॉफिट कैसा लॉस चलता आ रहा है। तो खैर मिलता हूं मैं अब तुमको एक और नई वीडियो में एक और नए PNL के साथ।